आप सभी को जय मसीह की। प्रियजनों, आप में से कई लोग आर्थिक तंगी, पैसे की कमी और कर्ज के बोझ से चिंतित हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आता तो है, लेकिन महीने के आखिर तक खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी कभी आर्थिक स्थिरता नहीं मिलती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी समृद्ध होते हैं, लेकिन आप कड़ी मेहनत के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज के इस संदेश में हम बाइबल में लिखे पैसे और समृद्धि के 3 स्वर्गीय सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जो किसी को भी गरीबी से निकालकर समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अधिकतर लोग इन्हें नहीं जानते और यही वजह है कि धन उनके जीवन में टिकता ही नहीं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पैसे के बारे में सोचना और ज्यादा पैसा कमाना गलत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचना या पैसा कमाना गलत नहीं है, बल्कि पैसे के लिए मन में लालच पैदा करना गलत है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को देखना चाहते हैं, तो इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें बताए गए सिद्धांत आपके आर्थिक जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला स्वर्गीय सिद्धांत यह है कि परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। बाइबल में मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु हमें यह सिखा रहे हैं कि यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें, तो बाकी सभी चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो वह आपकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कड़ी मेहनत, अच्छी रणनीति और निवेश से ही पैसा आता है, लेकिन बाइबल कहती है कि धन, समृद्धि और सफलता का असली स्रोत परमेश्वर स्वयं है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो वह अपने खजाने खोल देता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन आज लोग परमेश्वर से ज्यादा पैसे को प्राथमिकता देते हैं। वे धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते। उनका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर नहीं, बल्कि अपने बैंक बैलेंस पर होता है। यही कारण है कि वे आर्थिक तंगी, कर्ज और संघर्षों में फंसे रहते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर नहीं रखता, तो वह खुद को संघर्षों और असफलताओं में जकड़ा हुआ पाता है। उसे लगता है कि वह मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। यह इसलिए होता है क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर अपने बलबूते पर चीजों को पाने की कोशिश कर रहा होता है। यही कारण है कि कई व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए भी समृद्ध हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। इसका रहस्य यही है कि जो लोग परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, वे आशीष के द्वारों को खोलते हैं, और जिनका ध्यान सिर्फ धन पर होता है, उनके द्वार बंद रहते हैं। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो वह आपको ऐसी जगह स्थापित करेगा जहां धन और समृद्धि आपकी ओर दौड़कर आएगी। दूसरा स्वर्गीय सिद्धांत उदारता और दानशीलता है। बाइबल में लूका 6:38 में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यीशु मसीह हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखा रहे हैं कि जो देता है वही पाता है।
यह नियम सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में नहीं बल्कि भौतिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप उदारता से दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कई दरवाजे खोलता है। वह आपको उतना ही नहीं लौटाता जितना आपने दिया, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। परमेश्वर की गणना मनुष्यों से अलग होती है। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी को देंगे तो हमारे पास कम हो जाएगा, लेकिन बाइबल सिखाती है कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक लौटाता है। कई लोग यह सोचकर जीवन भर दान नहीं करते कि पहले वे खुद अमीर बन जाएं, फिर किसी की मदद करें। लेकिन बाइबल कहती है कि पहले दो, फिर तुम्हें मिलेगा। कुछ लोग डरते हैं कि यदि वे दान करेंगे तो उनका पैसा खत्म हो जाएगा। यह सोच वैसे ही है जैसे कोई किसान कहे कि मैं बीज नहीं बोऊंगा क्योंकि इससे मेरे पास कम बीज रह जाएंगे। कुछ लोग पैसा सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं और सोचते हैं कि पहले मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो बोता है वही काटता है। यही कारण है कि आपके पास पैसा नहीं टिकता। आप जितना कमाते हैं वह खत्म हो जाता है और कड़ी मेहनत के बावजूद आप तंगी में रहते हैं। यदि आप अमीर लोगों को देखें तो पाएंगे कि वे बहुत अधिक दान करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना ज्यादा बाहर जाएगा उतना ज्यादा वापस आएगा। यह सिर्फ धन का मामला नहीं है। आप अपने समय, संसाधन, मदद और ज्ञान को डोट भी दूसरों के साथ बांट सकते हैं। बाइबल सिखाती है कि जो दिल खोलकर देता है उसे परमेश्वर भी दिल खोलकर लौटाता है। जब आप उदार बनते हैं तो आपके जीवन में आशीष की बौछार शुरू हो जाती है। परमेश्वर आपको वह सब कुछ देता है जो आपको चाहिए, इसलिए देने की आदत डालिए। जब आप दान करेंगे तो धन और आशीष आपके जीवन में अपने आप बढ़ने लगेंगी। अपनी आय का एक हिस्सा चर्च, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखें। परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह आपको 2 गुना, 3 गुना बल्कि 100 गुना वापस लौटा देगा। तीसरा स्वर्गीय सिद्धांत है लालच से बचना। बाइबल में लूका 12:15 में लिखा है, सावधान रहो और हर प्रकार के लालच से बचो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत पर निर्भर नहीं करता। प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि संपत्ति और धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास अधिक पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन यीशु ने साफ कहा कि संपत्ति की बहुतायत से जीवन का मोल नहीं आंका जा सकता। बाइबल सिखाती है कि पैसा कमाना या उसे संभाल कर रखना गलत नहीं है, लेकिन पैसे के लिए लालच करना गलत है। परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध बने, सफलता प्राप्त करें और हमारी जरूरतें पूरी हों। लेकिन जब हम पैसे के प्रति लालच करने लगते हैं तो यह एक अभिशाप बन जाता है और धन का प्रवाह रुक जाता है। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आपको फल नहीं मिलता। लालच सिर्फ अधिक पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, बल्कि यह एक अतृप्त भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। इसी कारण लालची व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। एक लालची व्यक्ति कितना भी कमा ले, वह हमेशा और ज्यादा चाहता है। वह पैसा पाने के लिए सही गलत की परवाह नहीं करता। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे की दौड़ में निकल जाती है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति लालची बन जाता है तो वह पैसे को ही अपना परमेश्वर बना लेता है। वह सोने चांदी में अपनी सुरक्षा खोजने लगता है और सोचता है कि ज्यादा पैसा ही उसे खुशहाल बनाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करें।
पैसा कमाएं, लेकिन उसके लिए अपने मन में लालच न आने दें। बाइबल सिखाती है कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए लालच करना गलत है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन वह देखता है कि हमारे दिल में पैसे के प्रति भावना कैसी है। यदि आप लालच से बचेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और संतोष के साथ जीवन जिएंगे, तो आशीष आपके पास खुद ब खुद आएगी। यह आपके हाथ में है कि आप इन स्वर्गीय सिद्धांतों को अपनाते हैं या सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं। याद रखें, परमेश्वर केवल उन्हीं को समृद्धि और धन देता है जो उसके आदेशों पर चलते हैं। यदि आप भी परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो इस संदेश को अपने परिवार और परिजनों के साथ साझा करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दें। परमेश्वर का स्वभाव देने वाला है। वह चाहता है कि हम भी उसी स्वभाव को अपनाएं और उदारता से दूसरों की मदद करें। जब हम जरूरतमंदों को देते हैं, तो हम न केवल उनकी मदद कर रहे होते हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा कर रहे होते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों को आशीषित करते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर को बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। वह हमारी नियत और दिल की स्थिति को देखता है। जब विधवा स्त्री ने मंदिर में 2 दमड़ी डाली, तो यीशु ने कहा कि उसने दूसरों से अधिक दिया है, क्योंकि उसने अपनी गरीबी में से दिया। परमेश्वर यह नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हैं, बल्कि यह देखता है कि आप कैसे और किस नियत से दे रहे हैं। यदि हम पूरे मन से विश्वास के साथ देते हैं, तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है और हमें अनगिनत आशीषों से नवाजता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अधिक पैसा होगा, तभी हम दान करेंगे। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि देने की आदत को छोटे स्तर से ही शुरू करना चाहिए। यदि हम छोटे में विश्वासयोग्य नहीं हैं, तो बड़े में भी विश्वासयोग्य नहीं रहेंगे। इसलिए चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, दान करने की आदत डालिए। जब हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में निवेश कर रहे होते हैं और यह निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर चाहता है कि हम पैसे को साधन समझें, न कि जीवन का लक्ष्य। कई लोग पैसे के पीछे भागते हैं और अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन की उपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक पैसा होने से वे खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा जरूरी है, लेकिन जब हम उसे जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तो वह हमें गुलाम बना देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, न कि अपने धन संपत्ति पर। जब कोई व्यक्ति पैसे को अपना परमेश्वर बना लेता है, तो वह परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाता है। वह धन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है और धीरे धीरे उसका दिल कठोर हो जाता है। वह दूसरों की परवाह करना बंद कर देता है और केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है। ऐसा व्यक्ति कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। परमेश्वर चाहता है कि हम धन को साधन के रूप में देखें और उसका उपयोग उसकी महिमा के लिए करें। जब हम अपने संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को दुनिया में प्रकट करते हैं। यीशु ने हमें यह सिखाया कि दूसरों की सेवा करना ही सच्चा प्रेम है। जब हम उदारता से देते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं। परमेश्वर हमारी नीयत को देखता है।
यदि हम केवल दिखावे के लिए दान करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी हम करें उसे पूरे मन से और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यदि हम सच्चे मन से प्रेम और दया के साथ दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर देगा। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है और वह हमें हमारी जरूरत से अधिक देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को भूलकर केवल अपने धन पर भरोसा करने लगते हैं तो हम समस्याओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर हमें केवल धन संपत्ति के द्वारा आशीषित नहीं करता, वह हमें स्वास्थ्य, शांति, आनंद और रिश्तों की समृद्धि भी देता है। जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो वह हमारे जीवन में हर क्षेत्र में आशीषों की वर्षा करता है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें लालच से बचना चाहिए। लालच हमें अंधा कर देता है और हमें सही गलत का अंतर समझने नहीं देता। जब हम लालच में आकर फैसले लेते हैं तो हम अपने और दूसरों के लिए समस्याएं पैदा कर लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम संतोष के साथ जीवन व्यतीत करें। संतोष का मतलब यह नहीं है कि हम महत्वाकांक्षी न हो या आगे बढ़ने की कोशिश न करें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने वर्तमान में परमेश्वर की आशीषों को पहचानें और उसके लिए आभारी रहें। जब हम संतोषी जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अधिक आभारी होते हैं और उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। संतोष हमें लालच और ईर्ष्या से बचाता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। यदि हम अपने दिल में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उदारता से देते हैं और लालच से बचते हैं तो परमेश्वर हमें उन आशीषों से भर देगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि प्रदान करेगा। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह उसकी ओर से है। वह चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की मदद करें। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर के ये 3 स्वर्गीय सिद्धांत, उसे प्रथम स्थान देना, उदारता से देना और लालच से बचना, हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें तो हम न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ बांटें और उसकी महिमा को संसार में प्रकट करें। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो वह हमें ऐसी आशीषें देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। वह हमें सही दिशा दिखाता है और हमें उन अवसरों तक पहुंचाता है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। परमेश्वर हमारी मेहनत का सम्मान करता है और उसे फलदायी बनाता है। जब हम उसके मार्गदर्शन में चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि हर क्षेत्र में समृद्ध करता है। परमेश्वर की आशीषें केवल हमारे लिए नहीं होती, वे दूसरों के जीवन को भी आशीषित करने के लिए होती हैं। जब हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। हमें अपने संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।
जब हम अपनी आय का एक हिस्सा चर्च, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अलग रखते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। वह हमें इसके बदले में कई गुना आशीष देता है और हमारे जीवन को समृद्ध करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी संपत्ति का सही उपयोग करें और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमें ऐसी आशीषें देता है जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को दुनिया में प्रकट करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग उसके राज्य के विस्तार के लिए करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उसके मार्ग पर चलना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर की आशीषें केवल हमारे लिए नहीं होती, वे दूसरों के जीवन को भी आशीषित करने के लिए होती हैं। जब हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। वह आपको ऐसी आशीषें देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी योजना आपके जीवन के ये सबसे उत्तम है, और जब आप उसकी योजना के अनुसार चलते हैं, तो वह आपको हर क्षेत्र में समृद्धि से भर देता है। याद रखें, परमेश्वर केवल उन्हीं को समृद्धि और धन देता है जो उसके आदेशों पर चलते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और दूसरों के साथ भी साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम असीम और उसकी दया अनंत है। जब हम उसके वचनों को अपनाते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमारे जीवन को आशीषों से भर देता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम उसके प्रेम को चुन सकें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन कई बार हम अपने स्वार्थ, लालच और सांसारिक इच्छाओं में उलझकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर को छोड़कर धन, मान सम्मान और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, तो हम आत्मिक रूप से खोखले हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल को धन संपत्ति से नहीं बल्कि उसके प्रेम से भरें। जब हम धन को अपना उद्देश्य बना लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों, परिवार और आत्मिक जीवन की उपेक्षा करने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि पैसा केवल एक साधन है जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन वह कभी भी सच्चा आनंद और शांति नहीं दे सकता। बाइबल हमें सिखाती है कि जहां हमारा धन है, वहीं हमारा दिल भी होगा। यदि हमारा दिल धन में लगा रहेगा, तो हम परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि लालच से बचो, क्योंकि लालच न केवल आत्मिक रूप से हमें कमजोर बनाता है, बल्कि यह हमें नैतिक पतन की ओर भी ले जाता है। लालची व्यक्ति कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। वह हमेशा और अधिक चाहता है और इसी चाहत में वह सही गलत की परवाह किए बिना फैसले लेने लगता है। उसका मन अशांत रहता है और वह परमेश्वर की शांति को महसूस नहीं कर पाता। परमेश्वर चाहता है कि हम धन का उपयोग उसके कार्यों के लिए करें और जरूरतमंदों की मदद करें। जब हम उदारता से देते हैं, तो हम परमेश्वर के स्वभाव को अपनाते हैं और
उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो दिल खोलकर देता है, परमेश्वर उसे दिल खोलकर लौटाता है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा चर्च और परमेश्वर के कार्यों के लिए देते हैं, तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। हमें अपने संसाधनों को करने के बजाय उसे सही उद्देश्य में लगाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपने धन का उपयोग करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर ने हमें दयालु और उदार होने के लिए बुलाया है। जब हम दूसरों की जरूरतों को देखते हैं और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं और नंगे को कपड़े पहनाते हैं, तो हम यीशु के लिए यह सब कर रहे होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धन का उपयोग उसकी महिमा के लिए करें, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद बचे हुए धन को जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं और दूसरों की जरूरतों की अनदेखी करते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में स्थिर रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें धन के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए और उसे साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि जीवन का उद्देश्य। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बोता है वही काटता है। यदि हम उदारता से बोते हैं, तो हम उदारता से काटेंगे। लेकिन यदि हम कंजूसी से बोते हैं, तो हम कंजूसी से ही काटेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों को बांटें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखते हैं। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। वह चाहता है कि हम आत्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बने, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी आशीषों का सही उपयोग करें। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो वह हमारे जीवन को अद्भुत रूप से बदल देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने धन का प्रबंधन बुद्धिमानी से करना चाहिए। हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में रखना चाहिए। बाइबल हमें यह सिखाती है कि समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए योजना बनाता है और अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने धन को सही उद्देश्यों में लगाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के कार्यों, चर्च और जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं, तो हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम संतोषी जीवन जिएं और उसके द्वारा दी गई आशीषों के लिए आभारी रहें। जब हम संतोष के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। संतोष हमें ईर्ष्या, लालच और असंतोष से बचाता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना को स्वीकार करें और उस पर भरोसा करें। जब हम अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है और हमारे लिए अद्भुत दरवाजे खोलता है। परमेश्वर का वचन हमें यह भी
सिखाता है कि हमें समय, धन और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। हमें आलस्य और समय की बर्बादी से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा को परमेश्वर की महिमा के कार्यों में लगाना चाहिए। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में आभारी रहना चाहिए। जब हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। आभार की भावना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमारे दिल को विनम्र बनाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ साझा करें और उसकी महिमा को संसार में प्रकट करें। जब हम उसकी दी हुई आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। वह हमें समृद्धि और सफलता देना चाहता है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके मार्ग पर चलें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर अपना दिल मोड़े और उसकी उपस्थिति में स्थिर रहें। जब हम उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है और हमारे जीवन को आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजना के अनुसार जीना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की मदद करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमें ऐसी आशीषें देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर की आशीषें केवल हमारे लिए नहीं होती, वे दूसरों के जीवन को भी आशीषित करने के लिए होती हैं। जब हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। वह आपको ऐसी आशीषें देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी योजना आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम है और जब आप उसकी योजना के अनुसार चलते हैं तो वह आपको हर क्षेत्र में समृद्धि से भर देता है। याद रखें, परमेश्वर केवल उन्हीं को समृद्धि और धन देता है जो उसके आदेशों पर चलते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और दूसरों के साथ भी साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम अनंत है और उसकी योजना हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम होती है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक दोनों रूपों में आशीषित करता है। लेकिन कई बार हम अपने स्वार्थ, लालच और सांसारिक सुखों की चाह में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सच्चा स्रोत है। जब हम अपने प्रयासों और बुद्धि के बल पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता
है कि हम उस पर भरोसा करें और उसकी योजनाओं के अनुसार चलें। जब हम अपनी चिंताओं और समस्याओं को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमारे लिए अद्भुत दरवाजे खोलता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों में फंस जाते हैं। परमेश्वर हमें बार बार यह सिखाता है कि वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, यदि हम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें। कई बार हम धन संपत्ति और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि इससे हमें खुशी और शांति मिलेगी। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि वास्तविक खुशी और शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलती है। सांसारिक धन और संपत्ति क्षणिक होती है, लेकिन परमेश्वर की आशीषें अनंत होती हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देते हैं और उसके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो वह हमारे जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल को लालच से बचाएं। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें आत्मिक रूप से खोखला बना देती है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देती है। जब हम लालच में पड़कर धन को अपना ईश्वर बना लेते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाने लगते हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें संतोष के साथ जीना चाहिए और उसकी दी हुई आशीषों के लिए आभारी रहना चाहिए। जब हम संतोष के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। संतोष हमें ईर्ष्या, लालच और असंतोष से बचाता है और हमें परमेश्वर के करीब लाता है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वह उसकी कृपा से मिला है। हमें अपनी संपत्ति और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और उन्हें उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करते हैं और परमेश्वर के कार्यों में लगाते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने धन और संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना चाहिए। हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। बाइबल हमें यह सिखाती है कि समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए योजना बनाता है और अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों को दूसरों के साथ साझा करें। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा चर्च और परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित करते हैं, तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम उदारता से देते हैं, तो परमेश्वर हमें उससे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। जब हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए नए दरवाजे खोलता है और हमें आशीषों से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना के अनुसार चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें समय, धन और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। हमें आलस्य और समय की बर्बादी से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा को परमेश्वर की महिमा के कार्यों में लगाना चाहिए। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में आभारी रहना चाहिए। जब हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। आभार की भावना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमारे दिल को विनम्र बनाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ साझा
करें और उसकी महिमा को संसार में प्रकट करें। जब हम उसकी दी हुई आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। वह चाहता है कि हम आत्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बने, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी आशीषों का सही उपयोग करें। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो वह हमारे जीवन को अद्भुत रूप से बदल देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर अपना दिल मोड़े और उसकी उपस्थिति में स्थिर रहें। जब हम उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है और हमारे जीवन को आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजना के अनुसार जीना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की मदद करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमें ऐसी आशीषें देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चलें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर की आशीषें केवल हमारे लिए नहीं होती, वे दूसरों के जीवन को भी आशीषित करने के लिए होती हैं। जब हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। वह आपको ऐसी आशीषें देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी योजना आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम है और जब आप उसकी योजना के अनुसार चलते हैं तो वह आपको हर क्षेत्र में समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और उसकी योजनाओं पर विश्वास करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमें सही समय पर सही आशीष देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें लालच से बचना चाहिए और अपने दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। जब हम धन और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उसकी योजनाओं के अनुसार चलना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आशीषों को दूसरों के साथ साझा करें और उसकी महिमा को संसार में प्रकट करें। जब हम उसकी दी हुई आशीषों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है।
वह चाहता है कि हम समृद्धि और सफलता प्राप्त करें, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके मार्ग पर चलें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर अपना दिल मोड़े और उसकी उपस्थिति में स्थिर रहें। जब हम उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं तो वह हमें सही दिशा में ले जाता है और हमारे जीवन को आशीषों से भर देता है। पर परमेश्वर का प्रेम हमें बार बार यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजना और मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वह चाहता है कि हम केवल अपने बल पर भरोसा न करें बल्कि उसकी दिव्य शक्ति पर निर्भर रहें। जब हम अपनी चिंताओं को उसके चरणों में रख देते हैं तो वह हमें ऐसी शांति और सुरक्षा प्रदान करता है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। परमेश्वर हमें बार बार यह याद दिलाता है कि जब हम उसकी ओर अपना दिल मोड़ते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे जीवन में ऐसे अवसर खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की योजनाओं से हटकर अपने मार्ग पर चलते हैं तो हम संघर्षों और निराशाओं का सामना करते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर का मार्ग हमेशा सही होता है। जब हम उसकी योजनाओं को स्वीकार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आशीषों से भर देता है। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ और सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करें। जब हम अपने धन, समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए संजोकर रखते हैं और जरूरतमंदों की उपेक्षा करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि उदारता और दानशीलता से हमारा जीवन समृद्ध होता है। जब हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने धन का एक हिस्सा चर्च, गरीबों और परमेश्वर के कार्यों में लगाते हैं तो परमेश्वर हमें कई गुना लौटाता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि जब हम उदारता से देते हैं तो वह हमें आशीषों से भर देता है। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो व्यक्ति उदारता से देता है वह कभी कमी में नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति लालच करता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए धन जमा करता है वह अंततः गरीबी और संघर्ष में फंस जाता है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देती है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देती है। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी योजनाओं पर चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जो हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं
तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खजाने खोल देता है। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। वह चाहता है कि हम आत्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बने, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। वह चाहता है कि हम आत्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बने, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर
चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। वह चाहता है कि हम आत्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बने, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी तरह से समझें और उसके मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपनी योजनाओं को उसकी इच्छा से ऊपर रखते हैं तो हम कई संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि हम सही और गलत के बीच चुनाव कर सकें। लेकिन उसने यह भी सिखाया है कि सही मार्ग केवल वही है जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार हो। जब हम उसकी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं और उसकी योजनाओं को अपनाते हैं तो वह हमारे लिए ऐसे अवसर खोलता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने दिल को उसकी ओर मोड़े और पूरी तरह से उसकी योजनाओं पर भरोसा करें। जब हम उसकी योजना के अनुसार चलते हैं तो वह हमें आत्मिक, मानसिक और भौतिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ और सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम उसकी आशीषों से दूर हो जाते हैं। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं बेहतर होती हैं। जब हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें ऐसे मार्ग पर ले जाता है जो हमें सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्ष और निराशा का सामना करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम अपने संसाधनों को उसकी महिमा के लिए समर्पित करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति उदारता से देता है वह कभी कमी में नहीं रहता। जब हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें कई गुना बढ़ाकर लौटाता है।
लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए धन और संपत्ति को संजोकर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें लालच से बचना चाहिए और संतोष के साथ जीना चाहिए। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देती है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देती है। जब हम संतोष के साथ जीते हैं और परमेश्वर की दी हुई आशीषों के लिए आभारी रहते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति और संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना चाहिए। हमें अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए योजना बनाता है और अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जब हम अपने धन का उपयोग गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए करते हैं, तो परमेश्वर हमें कई गुना आशीषों से भर देता है। परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। वह चाहता है कि हम आत्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बने, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है।
परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। वह चाहता है कि हम आत्मिक और भौतिक रूप से समृद्ध बने, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए और उसे उसकी महिमा के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने समय, धन और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए ताकि उसकी महिमा हो और दूसरों को भी आशीष मिले। जब हम अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि जो व्यक्ति उदारता से देता है, वह कभी कमी में नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई संपत्ति और संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखते हैं, तो परमेश्वर हमें कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करता है और उदारता से देता है, वह कभी आर्थिक तंगी में नहीं फंसता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है और जरूरतमंदों की अनदेखी करता है, वह धीरे धीरे परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने जीवन में संतोष के साथ जिएं और उसकी दी हुई आशीषों के लिए आभारी रहें। जब हम संतोष के साथ जीते हैं और परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति संतोष के साथ जीता है, वह वास्तव में धनी होता है, लेकिन जो व्यक्ति लालच करता है, वह हमेशा दुख और निराशा में रहता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए।
जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं के लिए धन का उपयोग करते हैं, तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं, तो हम संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने बल पर भरोसा करता है और परमेश्वर को नजरअंदाज करता है, वह संघर्षों और असफलताओं में फंस जाता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति और संसाधनों का सही प्रबंधन करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। जब हम अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमें संघर्षों से बचाता है। लेकिन जब हम अनावश्यक खर्च करते हैं और अपने संसाधनों को गलत दिशा में लगाते हैं, तो हम संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति समझदारी से अपनी संपत्ति का प्रबंधन करता है, वह कभी कमी में नहीं रहता। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम अपनी संपत्ति और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए धन और संपत्ति का उपयोग करते हैं, तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है, वह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसकी आशीषों को प्राप्त करता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति और संसाधनों का सही प्रबंधन करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। जब हम अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखते हैं, तो परमेश्वर हमें कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करता है और उदारता से देता है, वह कभी आर्थिक तंगी में नहीं फंसता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है और जरूरतमंदों की अनदेखी करता है, वह धीरे धीरे परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें लालच से बचना चाहिए और संतोष के साथ जीना चाहिए। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देती है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देती है। जब हम संतोष के साथ जीते हैं और परमेश्वर की दी हुई आशीषों के लिए आभारी रहते हैं, तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति संतोष के साथ जीता है, वह वास्तव में धनी होता है, लेकिन जो व्यक्ति लालच करता है, वह हमेशा दुख और निराशा में रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है।
लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने बल पर भरोसा करता है और परमेश्वर को नजरअंदाज करता है वह संघर्षों और असफलताओं में फंस जाता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं के लिए धन का उपयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है वह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसकी आशीषों को प्राप्त करता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने समय, संसाधनों और धन का सही प्रबंधन करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति समझदारी से अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग करता है वह कभी तंगी में नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है और अनावश्यक चीजों पर खर्च करता है वह धीरे धीरे गरीबी और संघर्ष में फंस जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन और संयम बनाए रखें ताकि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग कर सकें और दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। जब हम अपने जीवन में आत्मसंयम और अनुशासन बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान और समझ देता है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज करता है वह संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और उसकी आज्ञाओं
का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में विनम्रता और दीनता बनाए रखें। जब हम विनम्रता और दीनता के साथ जीते हैं और परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सफलता और समृद्धि प्रदान करता है। लेकिन जब हम अहंकार और अभिमान के साथ जीते हैं और अपने बल पर भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है, लेकिन जो व्यक्ति अभिमान करता है वह नीचे गिर जाता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता और दीनता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम उसकी योजनाओं को समझ सकें और उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। लेकिन जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है और परमेश्वर को नजरअंदाज करता है वह संघर्षों में फंस जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा बनाए रखें। जब हम प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सहायता करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं और दूसरों की जरूरतों की अनदेखी करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की सहायता करता है वह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसकी आशीषों को प्राप्त करता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी संपत्ति और संसाधनों का सही प्रबंधन करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। जब हम अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखते हैं तो परमेश्वर हमें कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करता है और उदारता से देता है वह कभी आर्थिक तंगी में नहीं फंसता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है और जरूरतमंदों की अनदेखी करता है वह धीरे धीरे परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें लालच से बचना चाहिए और संतोष के साथ जीना चाहिए। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देती है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देती है। जब हम संतोष के साथ जीते हैं और परमेश्वर की दी हुई आशीषों के लिए आभारी रहते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है।
लेकिन जब हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति संतोष के साथ जीता है वह वास्तव में धनी होता है, लेकिन जो व्यक्ति लालच करता है वह हमेशा दुख और निराशा में रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने बल पर भरोसा करता है और परमेश्वर को नजरअंदाज करता है वह संघर्षों और असफलताओं में फंस जाता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं के लिए धन का उपयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है वह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसकी आशीषों को प्राप्त करता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो वह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। लेकिन जब हम अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को अनदेखा करते हैं तो हम कई कठिनाइयों में फंस जाते हैं। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वह जीवन में सफल होता है और हर प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करता है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे भले के लिए हैं और जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो वह हमारे जीवन को आशीषों से भर देता है।
परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमारे लिए रास्ते खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करें, बल्कि यह भी है कि हम हर परिस्थिति में उसकी योजनाओं पर भरोसा करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है। लेकिन जब हम संदेह करते हैं और अपनी परिस्थितियों पर भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को पाने से चूक जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धन, समय और संसाधनों का सही उपयोग करें। जब हम अपनी संपत्ति का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं के लिए धन का उपयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति उदारता से देता है वह परमेश्वर से कई गुना अधिक पाता है। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अपने खजाने खोल देता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें धैर्य और सहनशीलता के साथ उसके समय का इंतजार करना चाहिए। कई बार हम अपनी परिस्थितियों से निराश हो जाते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। लेकिन जब हम धैर्य और विश्वास के साथ परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सही समय पर सही आशीष प्रदान करता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ परमेश्वर की योजनाओं का इंतजार करता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है और अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है वह संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालु और उदार रहना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उनके दुख दर्द में उनका साथ देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने सुख और सुविधा के बारे में सोचते हैं और दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति दयालु और उदार होता है वह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसकी आशीषों को प्राप्त करता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत दरवाजे खोलता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें लालच से बचना चाहिए और संतोष के साथ जीना चाहिए। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें आत्मिक रूप से कमजोर बना देती है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देती है। जब हम संतोष के साथ जीते हैं और परमेश्वर की दी हुई आशीषों के लिए आभारी रहते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति संतोष के साथ जीता है वह वास्तव में धनी होता है, लेकिन जो व्यक्ति लालच करता है वह हमेशा दुख और निराशा में रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है।
लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने बल पर भरोसा करता है और परमेश्वर को नजरअंदाज करता है वह संघर्षों और असफलताओं में फंस जाता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं पर चलते हैं तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी दी हुई आशीषों का सही उपयोग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं और अपने संसाधनों को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं तो वह हमें और अधिक आशीषों से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने स्वार्थ और सुख सुविधाओं के लिए धन का उपयोग करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाते हैं और उसकी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है वह वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है और उसकी आशीषों को प्राप्त करता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और कठिनाइयों में फंस जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें अपने धन और संपत्ति का सही प्रबंधन करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। जब हम अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करते हैं और अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखते हैं तो परमेश्वर हमें कई गुना बढ़ाकर लौटाता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का सही प्रबंधन करता है और उदारता से देता है वह कभी आर्थिक तंगी में नहीं फंसता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है और जरूरतमंदों की अनदेखी करता है वह धीरे धीरे परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजनाओं पर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने बल पर भरोसा करता है और परमेश्वर को नजरअंदाज करता है
वह संघर्षों और असफलताओं में फंस जाता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वह हमें आत्मिक और भौतिक समृद्धि से भर देता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं पर चलते हैं, तो वह हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलता है जो हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बल पर भरोसा करते हैं और उसकी योजनाओं को नजरअंदाज करते, परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों और संघर्षों में भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, तो वह हमारी परिस्थितियों को बदल देता है और हमें आश्चर्यजनक रूप से आशीष देता है। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वह कभी निराश नहीं होता। धन्यवाद देना केवल सुखद परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि कठिन समय में भी परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा व्यक्त करता है। जब हम धन्यवाद करते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है और वह हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रार्थना में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं पाते और निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर सही समय पर देता है। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है और जब वह उत्तर देता है, तो वह हमारे जीवन में सही दिशा में बदलाव लाता है। प्रार्थना का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखना नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा को समझना और उस पर भरोसा करना है। जब हम प्रार्थना में विश्वास और धैर्य बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करता है और हमें समृद्धि प्रदान करता है। परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर की योजना के अनुरूप करते हैं, तो वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की योजना से ऊपर रखते हैं, तो हम संघर्षों और असफलताओं में फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना के अनुसार चलता है, वह कभी निराश नहीं होता। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है और जब हम उसकी योजना को स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे जीवन को आशीषों से